हाँ बस यार, मैं तो कसम से इतनी तंग आ जाती हूँ ना। ये जो पॉलिशेस नहीं है, ये जो बिल्कुल थिक हो जाती हैं, इनका क्या कोई है आपके पास कोई ना मना। बस क्या करें फिर, मैंने तो डिनर कैंसिल कर दिया है। डिनर ऐसा करते हैं कि रख लेते हैं कल पे, क्योंकि मीना भी अभी तक नहीं पहुंची हुई और ना आई एम नॉट रेडी। पॉलिश ने मेरा सारा मूड खराब कर दिया है। सो ऐसा करते हैं कि कल पे उसको ले जाते हैं। तुसी की कहते हो, कल वैसे ठीक है यार? खैर है, खफा ना होया करना। एक तो हर वक्त तेरे मत्थे ते 12 बजते हैं। खैर है, ठीक है। और सुना क्या चल रहा है आजकल? उफ अल्लाह, वेदर तो ऐसा क्लासिक है। हाँ मुझे पता है, तू इसीलिए कह रही थी। मुझे पता है तुझे वैसे भी बड़े रोमांटिक वेदर अच्छे लगते हैं। हाँ हाँ, ड्राइव पे भी चले जाएंगे और डिनर भी कर लेंगे, जबरदस्त किस्म का डिनर करेंगे। क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है कि थोड़ा डाइट से हट के कुछ डिनर किया जाए ना। ओहो, कहाँ या डिनर? अल्लाह खैर। कैसे डिनर? चल मैं तेरे नाल बात गाल करनी है नहीं नहीं, भला। मेरे वाल गाल करना, ना ना, कितने जाने पे है? सबर कर, वड्डी आपा वड्डी आ गई है, बंद कर। ए बड़ी किलो क्या है? ना ना, मन के निकी है, नहीं खैर गाल है। सुन ना। हाँ जी जी। किधर का डिनर? यार ऐसा था कि वो नादिया ने कहा था कि जाएंगे डिनर बात पे। मत करो यार रोज। मैं कब से जो है तो आपको कह रही थी कहीं डिनर पे चलते हैं, कहीं प्लान करते हैं, मेरे साथ तो कहीं भी आप जाने में आपको शर्म सुन आता है ना। सुन सुन यार, तू क्यों खफा होती है? इधर आ आ। रही हूँ, जा आ नहीं मेरी रही हूँ। शहजादी, तू बैठ तो सही। वैसे तू किधर बैठ। जाने की तैयारी है? ऐसा था कि ये हमारा डिनर प्लान था बड़े अरसे किसके से। साथ? नादिया के साथ। मुझे भी ले जाती यार। तो मैंने कौन सा इतना ज्यादा एक खाना बात था? मुझे बता, एक हाँ। मिनट। तेरे बगैर मैं सांस लेती हूँ? नहीं अभी तो ले रही थी। नहीं मैं। अच्छा वो नेल कलर लगाया जो मैंने भिजवाया अभी? अरे रुक ना, सांस ले। अरे अरे अच्छा क्यों अच्छा। मेरे सर पे इल्जाम पे पानी नहीं है? खैर, अच्छा मैं लिख के चली जाऊंगी। मैं मेरा खुद किसी को भी। अपने हाथों हाँ खुदकुशी मैंने कर, खुशखुती खुशखुशी कर दी। क्या। अच्छा चल खैर है, जो भी किया। हाँ कलर तूने भेजा था, लेकिन वो है यार ये मजे के ब्राउन है, लगाओ यानी थिक हो चुका है। दिखाओ। ये जी ओ बदनीयत पे जी, बदनी तो। हाय अल्लाह, रोज तन मैं इंच पे लगनी है। चल खैर, खफा ना हो भी, मेकअप आज सी पहले। इतना लाया हुआ है। अच्छा कैसी हो, ठीक हो? मैं बिल्कुल फिट, चेक कर जरा। आज हेलो, मैं क्या हाल है? आप ठीक हो? मजे में हो? कोई है हाँ इतने सारे लोग बैठे हुए ना जी। कर। केटू पे बैठे हुए पेशावर लाउंज देख रहे हैं, हमारे लाउंज में हम हमसे केटू मुखातिब। पे? हाँ है ना, क्यों? मतलब केटू लाइव। पहाड़ पे चढ़े हैं? नहीं नहीं हाँ। साढ़े चैनल पे है। अच्छा अच्छा, इस हाँ तरह क्या है ना। हाँ। ओ मैं जरा पोली, तनु पता है मैं। और तू आज बारबी डॉल है ना, निक्की जी कुड़ी मेरी सोनी सोनी बारबी बीबी बीबी बेबी डॉल बनी हुई है, देख जरा सोनी पे लग रही है, दिन ब दिन ये कुड़ी सोनी बनती जा रही है। वो तेरा रिफ्लेक्शन आ रहा है ना। ओ कहते खरबूजे खरबूजे को देख के रंग आई पकड़ते। एम नॉट खरबूजा। ये बड़ी। मिलन मिलन, यू नो मिलन, थोड़ा सा ऐसे सही नाम आ जाते हैं ना। खरबूजे खरबूजे, खरबूजे को इंग्लिश में बोलते हैं मिलन। बड़ा मुश्किल नाम है, बड़ा मुश्किल नाम अच्छा है। तो तो हम दोनों कहीं चले जाते हैं ना यार, उस नादिया को छोड़ के साथ फिर कहीं प्लान कर देते हैं। ऐसा है कि आ जाएंगे हमारे घर पे अच्छे से गेस्ट। ओह मैंने जाना था असल में उनके क्लिनिक कौन है। हमारा हमारे घर हमारा को के बुलाना है? क्लिनिक, हाँ ओके। हमारा के क्लिनिक जाना था। तो क्यों, मैंने कहा दोस्ती से चलो। क्या जरूरत पड़ गई इसे कॉलेज के पास जाने की? यार जरूरत देखो, ऐसा नहीं है कि मतलब हमारे जहन में एक बड़ी गलत कॉन्सेप्ट है कि कोई चला हो सी ते कोई चलिया वाली हरकत कर सी ते हो जासी ना। एक ना पे कह दी, ए मतलब मैं जरा इशारा किया। कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना, ये मुझे मुझे कह रही है ना, हाँ, मैं जरा कभी कभी समझ पागल जाया वाली करो हरकतें ना। कर जाती हूँ ना। कर जाती है। मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। यस, हाँ एडमिट इट। यस आई डू। क्या उस्मान को भी जरूरत है? कोई चीख की आवाज आई है मुझे वो लगी। कहते हैं कल ही ना जाइए, ना लेके जाइए। कल्ले न जाना साढ़े नाल नाल। पैन बस कर, चलो मौसम जी। बहुत अच्छे, खराब अच्छा। ना कर मेरे ऊपर। अच्छा मेरी तो आवाज इतनी सुरीली आवाज है मैं भी यार। कभी कभी अपने आप से मुतासिर हो जाती हूँ, पर बहन मेरी जो सुन रहे हैं ना उनके लिए कॉल करें, मुझे बताएं कि मेरी हाँ आवाज कैसी है। कि रोज गा सकती है या ये गवा फ्यूचर सकती है। की पटियाला घराना से ताल्लुक रख सकती है। अच्छा जी, आज वो आ रही है, ठीक कौन है है? कोई हाँ। नहीं। हाँ तो वो मैंने उससे कहा, मैंने कहा ऐसा है यार कि हम दोनों एक टाइम में फारिग होते नहीं है। Exactly. तो मैंने कहा हम इवनिंग में ही फ्री होते हैं, तो आप इधर ही हमारे घर आ जाओ, बैठ जाएंगे। खाना का नहीं मैंने इंतजाम सब किया हुआ है, बेफिक्र हो जाए यार। हाँ, तूने मुझे टेंशन लग जाती है कि सुन खाना मेरी अम्मा, इसलिए तो तुझे मैंने कहा कि तू मेरी अम्मा में, कि मैंने सारा इंतजाम किया भैया को होता भी है। अम्मा बना लिया, मुझे भी अम्मा बना लिया, पता निकी ही का नहीं क्या क्या करती बनती जा है। रही है। आप लोग आज इस चीज का इंसाफ करेंगे
कि ये काम करती है वो कि किचन में घुसेड़ देती है मुझे, और खुद अपना बंद संवर के और टेंटी फैंटी ते लामी बूट पा के ते सुर सुर चौके और ये बैठ जाती है इधर, और मैं फिर जल्दी जल्दी बाद में फटाफट जो भी बर्तन मुझे तो मैं और है ना वो हया धोते हैं ना। हाँ, सैलेड भी हम लोग बनाते हैं, सैलेड के ऊपर आइसक्रीम डाल के हम लोग खाते हैं। कुछ तुम्हारे दिल में सुन क्या था? ये मेरे दिल में उस वक्त कुछ था, लेकिन चलो खैर है। ये फिर और हम इस बंदे ने हद कर दी थी। हाँ, अब ये पता नहीं और कितनों को कहेगा कि मीना सैलेड के ऊपर आइसक्रीम डाल के खाती है। यार हमारी मर्जी, हाँ। हम जो कुछ करें इसमें किसी का क्या काम हाँ। है? जेलस पीपल। हाँ, मेरा सैलेड मेरा आइसक्रीम। मैं चाहे सैलेड को आइसक्रीम पे डालूं या आइसक्रीम को सैलेड पे डालूं। लेकिन मजा मुझे बहुत आया था। Really? ये भी ट्राई करो, सैलेड और फ्रूट सैलेड को मिक्स करके उसके ऊपर आइसक्रीम डाल दो। ना करी यार। ना करी नहीं नहीं, मैं कर छोड़ा है। ना करी। नहीं, मैं कर छोड़ा है। चल हाँ। बस ठीक है। तू कितनी जल्दी पी है? मैं थोड़ा सा बस ऐसे सेटल हो वैसे रही आज बहुत ही स्प्रिंगी ऐसे वो रेनबो कलर पहना हुआ है आपने। ते देख कुर्बान, जरा मौसम के चेंज होता है तवा तुझा फर्क साड़े ते भी पैंदा है ना। मिजाज पे फर्क। मिजाज पे मड़े मिजाजी खुदा हैं? वो तो वो अपना हस्बैंड ने मिजाजी खुदा पे कहते हैं ना। इस टाइम यार मुंह कड़वा करना जरूरी था। ये वो कहते हैं मुंह अच्छी ना हो तो बात बंदा कम से कम अच्छी कर लेता है। ये हो गया। आई कौन आ गया? जो मेहमान हो गए। जो मैं जाऊं कि तू तू जाएगी? जा ना। अच्छा पहले एक काम कर देते हाँ। हैं ना, पहले ब्रेक मैं ब्रेक ले रही, तू जा मेहमान को लेकर आ। अच्छा चल, ब्रेक मैं ले, जाती हम हूँ। मेहमान को लेकर आते हैं। चलो दोनों जाते हैं यार। तू आ रही है? हाँ हाँ। यार क्या हुआ? क्या अल्लाह मेहमान तनु किधर है? नेक करे, अल्लाह तनु नेक करे। क्या हुआ फिर? क्या हुआ? वत के मंगा देते ही। पार्सल आया है? हाँ तो रिसीव कर लिया? जा पैसे दे। कंजूस तो दे देती, तो मेरी बस जगह है पे ना। दे देती ना। पता है ये आज पूरे एक वीक में 10वां पार्सल तो है। मैं क्या करूं, मुझे इंस्टा पे चीजें पसंद आ जाती हैं। तो तू मेरा ख्याल है कुछ और तेरा करना जोगा नहीं है। कितना था? 5 थे कि 10,000 थे? 5600। टूटे तो दे देती यार। टूटे बस टूटों के पीछे बैठी रहती है। फैसल आ जाओ जरा, ये दे दो। पता नहीं ये क्या बीमारी लगी हुई है। खैर ये बीमारी मनु भी है, जरा थोड़ी थोड़ी है, और मीना नु बड़ी ज्यादा वे। और पता नहीं क्या मंगवाया हुआ है इसने, खुदा खबर। हाँ, ये रिसीव कर, कमरे में रख दो। मैं फिर भाभी मेहमान आ रहे हैं। हाय अल्लाह, भी गिर जाती। क्या कर रहे हो फैसल? चल चल आजा। खैर मेरी जान आजा। यार बैठ रोज जा सदके। ये मैं कल अगर हम डिनर पे गए ना पहन के दिखाऊंगी तुम्हें। इतने ना मजे का एक सूट बात है यार बता, ना। अभी तक डिनर पे तू चीख रही थी कि रोज अकेले डिनर वो प्लान कर लिया है, और अब कपड़े खुद मंगवा लिए, तो मुझे भी बताती कह ना। नहीं रही मेरे थी। पास भी तो इतना बड़ा ये मैंने स्लेट क्यों मेरी पकड़ी जान, हुई अगर है? तू मंगवाएगी भी ना, एक हफ्ते बाद आएगी चीजें, क्योंकि कराची से आते हैं और कराची से 4 से 5 दिन ले लेते हैं। हाँ, मैंने भी परसों तरसों मंगवाया था, आज अच्छा आके जो वो receive हुआ। मैंने फिर एक मंगवाया हुआ है जिम के एड्रेस पे, जो अलग से आया था, वो फिर मैं पहन लूं कल। दरवाजा खोला छोड़ा फैसल ने। कौन आया? वो जा 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 जा। हाय गेस्ट आ गए हो, हमें पता भी नहीं चला। ओ दरवाजा खुला रह गया खैर, अस्सलाम वालेकुम। आजे 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 अस्सलाम आजे। वालेकुम। हमारा कितनी देर से हम आपका इकबाल, वेट कर रहे कैसी थे। हो? ये काबिल आजा। साइकोलॉजिस्ट है। अच्छा है इसको। अच्छा आजे आजे बैठ। खुदा हाफिज। थैंक यू शाजिया, बिरयानी बहुत मजे की थी। अल्लाह हाफिज। कैसी हो हमारा? मैं ठीक ठाक, आप लोग कैसे हैं? फिट फाट के तेरा वो सर्टिफिकेट जो बेस्ट साइकोलॉजिस्ट का मिला था, मैंने कहा दिखाओगी हमें। ओह, मैं लाना ही भूल गई। पैंट छुरी तले साल है। चूरी कितने? छुरी लाओ। लाओ। हाय, कुर्बानी अल्लाह दूर अभी है। वो आई नहीं है, अभी उसका हमने पूछा नहीं है। यार इसने अभी मुझे उसका परसों फोन पे बताया, स्टेटस भी लगाया हुआ था। मतलब तेरे पेट में दर्द है। हाँ ना, मुझे नहीं मिला। कि इसको सच कह रही है कि झूठ झूठ? पूछा था, कैसी हो? वो बेस्ट होस्ट का अवार्ड किसी और को मिल गया ना। आओ। किसको मिला? उस्मान तुझे तो नहीं मिला नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। हमारा आपने रिसीव किया। कितने पागलों को ठीक किया।
हाँ, अभी 4.5 इयर्स का मेरा करियर है, बहुत ज्यादा लोगों को किया। बहुत ज्यादा को किया है। मतलब इतने पागल हो गए हैं लोग। नहीं, अल्लाह पागल नहीं है, एवे लोग कहते हैं कि पागल है। हाँ। वो जरा जे हिल जाते हैं, मतलब कैसे हिलते हैं? ऐसे हिल रहे होते हैं? दिमाग हिल जाता है। अच्छा, दिमाग हिल जाता है। हाँ। फिर ठीक है। हमारा प्यारी लग रही हो यार। थैंक यू सो Dress- मच। आप लोग भी, आप लोगों की नजरें खूबसूरत है। आए, मैं क्या करूं, कितने जाऊं ये क्या लेके? मेरे अक्या दे पे कहनी है ना तारीफ उसने मैंने कहा आपकी। ओ तो अदब व अदाब वाली फैमिली से ताल्लुक रखती है। ये भी पटियाला है। पटियाला। आया आया घराना। हाँ, ओके। पटियाला। सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल चल रहा है। सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल चल रहा है। सोशल मीडिया। अच्छा, हमारा गपशप तो लगती रहेगी। और क्या चाय है? किस चीज का मूड है? मैंने तो चाय रेडी की हुई है। बस यार आप किसी लोग दिन कॉफी भी पूछ लिया करो। मैं कॉफी? सिर्फ चाय का पूछ, कॉफी पियोगे? तो पता है क्या होता है, कॉफी उधर कोई पी जाता है। एक गंजा बिल्ला है हमारे यहाँ। अच्छा यार, ये डॉक्टर देखो जरा रोज। लग रही है ये साइकोलॉजिस्ट है। नहीं क्यों नहीं लगे? मुझे तो मॉडल शॉडल का टच आ रहा है। हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा बड़ा शौक है कि मैं तैयार श्यार रहे कि मतलब आप खुद तैयार रहते तो आपको देखने वाला भी खुश रहता है। प्रेजेंटेशन। Yes. प्रेजेंटेशन। अगर मैं खुद भी इसी तरह खफा एक फेस बना के बैठी तो मेरे क्लाइंट मेरे पेशेंट ने क्या मुझसे ठीक होना। बोल्ट और मजीद डिप्रेशन में चले Exactly. जाएंगे। हमारा तो खुला कहना कि पैडी शक्ल। कितनी पेड़ी शक्ल है, कितनी पेड़ी शक्ल है। मतलब बना के बैठी है था। नहीं नहीं, सोनी पे लग रही देख। उसका नहीं कह रही। सोने जे कलर लाया है, सोने जे लिपस्टिक लाया है, नहीं पूरी सोनी पे बस लग इतनी रही है। तारीफें ना करें, आज सुबह इतनी ज्यादा तारीफें सुनी है। ये वाकया तो हमने और ये सुना है। बताओ कि ये कितने कितने दफा, क्योंकि रोज हम अमूमन आपस में अगर कोई एक्टिंग वाला सीन होता है ना तो ज्यादा नहीं देख सकते ना, थोड़ी सी वो झिझक आ जाती है, शर्म आ जाती है। आपका तो काम ही कभी कोई सीरियस हुआ है? हमारे हाँ नहीं, हमारे साथ तो ये चीज लाइव होती है ना, ऐसे मतलब अब आपके पास कोई आया है, वो आपकी तारीफ करना आप उसको कह भी नहीं सकते कि हमने क्योंकि ये हमारी बात को नहीं अच्छी लगती करनी, है तारीफ। हमने ये बात नहीं करनी, हम तो आपके बारे में बात करें। बहुत सारे लोग होते हैं उनको समझ आ जाती है कि मतलब ये तो हमारे बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसे होते हैं, कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं वो आपकी तारीफ में इतने बस मगन हो जाते, खो जाते हैं। वो टर्की टाइप, नहीं, ठरकी टाइप नहीं होते, लेकिन टर्क जानने वाले। हाँ, नहीं, टर्की या ठरकी? दोनों होते हैं। अच्छा, ओके। नहीं वो ऐसे भी नहीं था, लेकिन बस वो जैसे कोई उसको खुशी मिल रही थी वो बातें कर कर, तो बस अब हम कुछ कह भी नहीं तो सकते। वो आपकी काउंसलिंग कर रहा था या आप उसकी नहीं नहीं, काउंसलिंग कर रहे ये कौन सा वाला सेशन था? सेकंड था, थर्ड था, फर्स्ट था? ये बहुत ज्यादा उसके सेशन होंगे और मुझे लगता है वो मेरी काउंसलिंग करते हैं। थे? ये देख, वो मुझे बोलने नहीं देता, आप कब राजी होगी? वो मुझे बोलने नहीं देता, वो मुझे कहता तुम मेरी सुनो। अच्छा, तो क्या आज वो client सुबह है? वाला वाकया बताए। बस यही था कि वो मेरे पास आए, और यूजुअली मुझे इतना अच्छा नहीं लगता उसकी काउंसलिंग करना, क्योंकि वो उसमें जरा देखना रहा। हाँ, वो बेचारे भी कह रहे हो आज तो हाँ मतलब लाइक उसको पता है कि मैं बहुत अनकंफर्टेबल होती हूँ, लेकिन बस उसने आज मेरी इतनी तारीफें की, हालांकि मैं नॉर्मली भी इसी तरह सच तैयार बताओ, होती हूँ। पसंद तारीफ आई? तारीफ अच्छी लगी दिल को? समटाइम्स लोग समझते नहीं है, किसी तरह हरासमेंट का भी फैक्टर है ना, कि आप हद से ज्यादा उसकी तारीफ करे, हर वक्त आप ओपन नहीं होते ना अपने बारे में सुनने के लिए। अच्छा, तो इसलिए मतलब समटाइम्स योर मूड इज गुड कि आप सुनना चाहते हैं, समटाइम्स आप एंड समटाइम ये भी होता है कि आप कहीं आपका मतलब शादीशुदा या आप रिजर्व हो ना, और कोई और आपकी तारीफ कर रहा होता है, आपको जहर लग रहा होता है कि यार ये मुफ्त में क्यों मेरी तारीफें कर रहे हैं? बिकॉज असल में हमारा मसला ये है ना कि हम लोगों का रिलेशनशिप बड़ा डिफरेंट होता है। हमारा रिलेशनशिप बड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए ना, कि हमने वही बात करनी है जो मैं उससे पूछ रहा हूँ, और उसने वही बात करनी है जिसका मैंने उससे पूछा और उसी का जवाब देना है। लेकिन समटाइम्स वो बहुत पर्सनल हो जाते हैं, वो इंटरेस्टेड होते हैं आप शादीशुदा हैं कि नहीं है, आपके कितने बच्चे हैं, अच्छा अपनी मंगनी हुई है, कितना साल हो गए, फिर उनको बताना पड़ता है कि यहाँ पे हम आपकी बात फैमिली कर लाइफ रहे में हैं। घुसने का बड़ा शौक हाँ, होता नहीं है। वैसे भी उनको लगता है कि अनऑनेस्टली कौन सा जाके बाहर बताना है कि मैं से ये क्वेश्चन पूछे, तो वो थोड़ा सा उनको बताना पड़ता है कि यहाँ पे हम आपकी बात करें, मुझे नहीं कर रहे। अच्छा, और ये बताइए कि जब बारिश हो रही होती है, ठीक है, तो उसके साथ जब बंदे का दिल चाह रहा होता है ना कि ऐसे कोई समोसा पकौड़ा टाइप चीजें हो, तो वो अच्छा लगता है ना? ऐसे कोई भी नहीं अच्छा लगता। बारिश हो रही मतलब तेरा ये ख्याल है कि तुम लोग गप्पे शप्पे लगाओ और यहाँ से बारिश एंजॉय करो आप और मैं किचन समोसे में जाके पकौड़े। सड़ूं। ये देखा है इसको? आज सुबह ही एक मेरे क्लाइंट ने कहा कि मैम जब बारिश होती है तो मेरा दिल बहुत उदास होता है। हाय अल्लाह, तो उसकी बारिश के साथ जो थी वो नेगेटिव एक फीलिंग्स थी कि मतलब उसको उदासी वाला फैक्टर आता था। तो उसको मैंने कहा कि ये तो अल्लाह ताला की शान है, अल्लाह ताला की मर्जी है। अगर किसी को
खुशी मिलती है, किसी को दुख मिलता है। हालांकि मुझे नहीं लगता किसी को बारिश बुरी लगती होगी, बारिश तो अल्लाह की रहमत है। नहीं नहीं, बड़े लोग हैं उनको बुरी लगती है। एक तो कहते हैं गंद मचता है, हम सफाई कर करके थक जाते हैं, गाड़ियां धो के थक जाते हैं, गाड़ियां गंदी हो जाती है। ये अब तू और मैं तो दूसरा जिस दिन उस बेचारे को नहला दूं, शावर दे दूं, यानी सर्विस करा दूं, उसके अगले दिन बारिश शुरू हो जाती है। तो आप वेदर देख के जाया करो। मैं पहले से वो देखूंगी। बड़ा अच्छा है, मैं तुझे नहीं बताऊंगी। तेरे लिए मैं वो सूट मंगवाने वाली थी, अभी मैं ऑर्डर प्लेस करने वाली थी, चलो बता दिए। मैंने कहा सेम ड्रेस पहन के जाएंगे। मैंने कहा मैं तुझे बताया करूंगी, वेदर जानी ऐसा हो रहा है। अच्छा, सदके मैं तेरे कुर्बान, अच्छा, मैं तेरे डकरे पीसेस। अच्छा चल बस करना, चाय जा बना ना, मेहमान बेचारी कब से बैठी हुई है। अच्छा चल जा, मनहूस मारी। हाँ, चल चल जा। मैं जाती हूँ, चाय आप लोग गप लगाओ, लेकिन क्योंकि ज्यादा किचन बातें की- मत किचन करना। की अच्छा सारी जिम्मेदारी जो है ना वो रोज ने ली हुई है, तो इसीलिए मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं उसके कामों में दखल अंदाजी करूँ। अच्छा भी लगता है ना कि जो जिसका काम उसी को साझे, है ना। अच्छा सर्टिफिकेट के बारे में बताओ ना थोड़ा सा। सर्टिफिकेट ऐसा है कि जैसे मैं आपको अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं माहिर नफ्सियात हूँ, कुछ को नहीं पता। तो मैं बेसिकली माहिर नफ्सियात हूँ और लाइसेंस में स्पीच थेरेपिस्ट भी हूँ। मैं उन बच्चों के साथ या उन बुजुर्ग या खवातीन के साथ काम करती हूँ जो बोल नहीं सकते या किसी वजह से, स्ट्रोक की वजह से बात वगैरह करना उनका जो रुक जाता है, हाँ स्लो हो जाती है, या किसी एक्सीडेंटल इशू की वजह से उनकी स्पीच खराब हो जाती है। तो उनके साथ मैं इस चीज़ों के ऊपर काम करती हूँ, काउंसलिंग कर रही हूँ, काउंसलिंग करती हूँ और उनकी स्पीच पे काम करते हैं बेसिकली, कि वो बोलना शुरू कर देंगे या बात उनसे किसी तरह हो जाए तो उनकी हेल्प आउट उनको करते हैं। उनको फेशियल एक्सरसाइजेस कराते हैं, टंग एक्सरसाइजेस कराते हैं कि उनकी आवाज और ये चीजें एग्जैक्टली वो हो जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उस पे आपको फिर मिला बेस्ट साइकोलॉजिस्ट। हाँ, बेस्ट साइकोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट का अवार्ड रिसेंटली अभी जब TVM का हुआ है, विजन मैजिक, उन्होंने मुझे मेरी सर्विसेज को वो रिकॉग्नाइज किया। अच्छा दैट्स वेरी नाइस। हाँ मैं मुझे समझ पड़ गई। दैट्स वेरी नाइस जी, जबरदस्त काम को सराहते हैं, बहुत अच्छा काम है, करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली KP एक ऐसा प्रोविंस है जिसमें मेंटल हेल्थ को, आपकी ज़हनी सेहत को निगलेक्ट किया जाता है। असल में ये नहीं होता, पता नहीं लोगों को ऐसे लग रहा होता है कि अगर हम साइकोलॉजिस्ट के पास गए तो अगला कहेगा ओए ये तो पागल हो गए, तो खत्म हो गया, मेंटल केस है, साइको है, ब्ला 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 नाम दे देते वो असल में इसलिए क्योंकि हम बचपन से यही सुनते हुए बड़े होते हैं कि अगर आप एक माहिर नफ्सियात या किसी के पास जाओगे तो लोग आपको पागल कहेंगे। अगर मैं भी इस चीज पे बात करूं तो वो कहेंगे हाँ जरूर, हमारा को भी लाइफ में कभी ऐसा फेज आया होगा जब उसने मेंटल हेल्थ इशू से ट्रीटमेंट कराई होगी या उसका गुजरा होगा उस पर। लेकिन लोग ये समझते नहीं है कि आपकी जितनी आपकी जिस्मानी बीमारियां, उसकी जड़ जो होती है वो जहनी सेहत होती है। जब आपकी जहनी सेहत नहीं ठीक, आपकी फिजियोलॉजिकल हेल्थ वैसी खराब हो जाती है। और स्पेशली खवातीन के साथ भी, क्योंकि खवातीन बहुत ज्यादा हर एक चीज को अपने ऊपर ले लेती है, हावी कर देती है, टेंशन, स्ट्रेसर ज्यादा है ना आजकल के देखें तो आपके स्ट्रेसर ज्यादा है। और फिर आप अगर अल्लाह ताला की बनावट देखो तो उन्होंने खवातीन को जो है ना उतना स्ट्रॉन्ग उस तरह नहीं बनाया। इमोशन वाइज जो है ना हमारे एहसासात, फीलिंग ज्यादा होती है, मर्द की निस्बत ज्यादा होती है। असल में उनकी भी हमारे जितनी होती है, लेकिन वो एक्सप्रेसिव नहीं होते क्योंकि हमारी सोसाइटी सख्त होता है, बर्दाश्त करता है। सख्त नहीं होता, बचपन से उनको सिखाया जाता है कि आपने रोना नहीं क्योंकि आप तो मर्द हो, और औरत को कहा जाता है कि तुमने तो गुड़िया से खेलना है क्योंकि तुम औरत हो। तो वो बचपन से हमारे अंदर ये चीजें आ रही होती हैं कि हमने रोना नहीं है क्योंकि हम मर्द हैं, हमने हंसना है तो हम ये हैं। तो बचपन हमारी सोसाइटी हमें एक्चुअली ब्रॉट अप ऐसा कर दिखा देती है। ओके जी, अच्छा हमारा ट्रांसजेंडर चाय भी ले लो, चाय भी ले, चाय आ गई है और चाय आप ट्रांसजेंडर के साथ मेरा बहुत ज्यादा काम रहा है। मैंने 4.5 साल के एक्सपीरियंस जितना है ट्रांसजेंडर पे, मैंने उनके सिनफी और जिनसी तशद्दुद पे बहुत ज़्यादा काम किया है। स्पेशली उनकी मेंटल हेल्थ काउंसलिंग और काउंसलिंग पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड हूँ। और मतलब लाइक मुझे ये लगता है पर्सनली कि जो चीज़ें जो मेंटल हेल्थ इशू से वो गुजरते हैं कोई इंसान नहीं गुजरता, क्योंकि बचपन से उनको नेग्लिजेंस मिलती है। बचपन में मतलब माँ कहती है कि और बाप कहता है कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे पैदा क्यों हुए। तो बचपन से वो जो चीज उनके माइंड में होती है ना वो लाइफ टाइम उनके साथ रहती है। मतलब आपके अंदर एक नीड होती है कि मुझे सोसाइटी एक्सेप्ट करे। आपका माहौल, आपकी सोसाइटी, इर्द गिर्द के लोग आपको नहीं एक्सेप्ट करते। वो बचपन से वो जो चीजें, वो जो ज़हनी सेहत उनकी होती है ना वो सबसे ज्यादा डिप्राइव्ड होती है। और मतलब उनको जो है ना एक्चुअली चाहिए होती है कि आप उसको सपोर्ट तो उनके साथ किस तरह होता है, उनके साथ एक्सपीरियंस किस तरह होता है? एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत मेरा डेफिनेटली वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता होगा ना। डिफरेंट होता है। उनको सबसे पहले तो जो है ना उनको ये आपको फील करवाना आपको होता है कि हम आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो भी हो आप,
लेकिन आप इंसान हो। क्योंकि अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है। नहीं तो आपको उसको बताना पड़ता है ना कि आप जैसे हो, आप मर्द हो, औरत हो, ट्रांस हो, कुछ भी हो, हम आपको एज अ इंसान एक्सेप्ट कर रहे इस हैं। मुआशरे का हिस्सा हो। देखो साइकोलॉजिस्ट का आप सिर्फ रोल ये अंडरस्टैंड करो कि माहिर नफ्सियात वो इंसान है, चाहे आप रेपिस्ट भी हो ना, चाहे आप किसी के साथ कुछ क्रिमिनल भी हो, हमने आपको वैसे ही एक्सेप्ट करना है, चाहे आप चोर भी हो। तो हमारा इससे काम नहीं है कि आप क्या हो, आप इंसान हो, हमने वो एक्सेप्ट चोर करना को तो है एक आपको। दो तीन चक्कर लगाने होते हैं, उसको तो दिमाग सेट कराने की क्या जरूरत बस तू तक तो थानेदार लग जाए। हाँ, बस इसका तो और कोई काम नहीं है। अच्छा, तो ये हो गई मतलब हमारी ट्रांसजेंडर की बात। बच्चों के लिए आपने जितना काम किया है, उनके लिए क्या और उनको किस तरीके से हम मतलब काउंसलिंग कर सकते हैं? अब छोटा बच्चा है, एक 3-4 साल का बच्चा है या चले 5 साल का बच्चा है, तो उसके साथ हम किस तरीके से बात करेंगे? वो जिद कर रहा है या वो उल्टी चीजों की मतलब वो डिमांड उल्टी कर पुल्टी रहा है, हरकतें कर रहा है ना, वो मतलब हर किस्म खाना नहीं खा रहा, मतलब जिद में ही आता है, तो उसकी काउंसलिंग किस तरह करेंगे? ऐसा होता है कि हम अपने बच्चे के बिहेवियर्स को खुद ही मोल्ड करते हैं। अर्ली 5 इयर्स जो आपके इब्तदाई 5 साल होते हैं ना बच्चे के, वो आपके बिहेवियर को मोल्ड कर रहे होते हैं। आपका अनकॉन्शियस माइंड, आपका जो है ना बैक ऑफ द माइंड, आपकी जो चीजें जा रही होती है ना वो बन रही होती हैं। हम क्या होता है कि हमारा बच्चा रोने लग गया तो हम उसको चुप करवाने के लिए फौरन से वो चीज दे दे कि मेरी जान जो भी वो छूट मांग जाए, रहे हैं, हाँ। हाँ मेरी जान छूट जाए। तो बच्चा तो आपको टेंट्रम्स दिखाएगा, बच्चा तो आपको नखरे दिखाएगा, लेकिन अगर आप उसको आदी कर दोगे कि उसने अगर आईफोन आपसे मांगा है, रो रहा है, तो आप उसको आईफोन दे दो, फिर वो कि मुझे ये चीज चाहिए, आप उसको वो भी चीज दे आजकल दो। के बच्चे तो यही चीजें मांग हाँ, रहे हैं, ये फोन ही मांगता है क्यों वो। मांगते हैं? क्योंकि हमने उनको हैबिचुअल किया हुआ है ना। मतलब वो रोता है तो हम उसको कहते हैं अच्छा चलो तुम फोन ले लो, इंस्टेड ऑफ हम उसको स्टोरी बुक भी दे सकते हैं, हम उसकी भी हैबिट उसको डाल सकते हैं, हम उसको कोई प्रोडक्टिव चीज की हैबिट डाल सकते हैं, कोई स्क्रिबल आप उसको गेम दे सकते हो कि जिससे वो खेल के एटलीस्ट स्क्रिबल से ये होता है कि वो वर्ड सीखता है, उसकी वोकैबुलरी अच्छी होती है, उसकी डिक्शनरी वास्ट होगी, उसका माइंड ओपन होगा। वर्ड्स तो को पहचानेगा। हम खुद अपनी जान मतलब लाइक मैं बिलीव करती हूँ कि जिसका बच्चा बिगड़ा होता है उसका पेरेंट का हाथ होता है। हालांकि कभी भी पेरेंट्स ऐसे नहीं चाहते, नहीं चाहते, जाने लेकिन अनजाने में हो जाते हैं, हो जाते हैं। जान के नहीं करते, लेकिन अनकॉन्शियसली हो जाता है। हम अपना मतलब मैं अपना भी कहूंगी कि हम टाइम सेव करने के लिए कहते हैं चलो बस ये अच्छा, एक और चीज है, हमारा आजकल ये नहीं है कि मतलब कोई अमीर है गरीब है, सबके बच्चे मोबाइल के साथ लगे रहते हैं, चाहे टैब हो, चाहे भी जो भी हो, चाहे वो जस्ट सिंपल स्नेक वाला गेम भी हो, लेकिन बच्चे आजकल कीड़ा बना हुआ है, पता नहीं अजीब से एक बीमारी लगी हुई है उनको। इसलिए क्योंकि हम लोग डिजिटलाइजेशन पे इतना ज्यादा फोकस्ड हो गए हैं ना कि हमें हर चीज लगता है कि जो चीज मोबाइल और डिजिटल चीजें हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं, वो हम इंडिविजुअल्स आपस में नहीं कर सकते। अब अगर आप देखो पहले जमाने में लोग आपस में बातें करते होते थे, उनके पास टाइम था, लेजर, वो आपस में मिलकर बैठकर बातें सुनते थे, करते थे। अब डिजिटल जमाना है, अब हम क्या करते हैं, हम अपना टाइम मोबाइल पे स्पेंड करते हैं, एक ही जगह पे बैठे होते हैं लेकिन मोबाइल यूज कर रहे होते। हाँ। पहले लोगों के पास टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा नहीं थी, तो उनको ये होता था कि हम आपस में टाइम स्पेंड कर लें, आपस में बातचीत करें। तो उस वक्त अगर आप मेंटल हेल्थ इश्यूज देखो तो बहुत कम थे, क्योंकि उनके पास एक दूसरे को सुनने का टाइम था। अब हमारे पास मसले भी इतने नहीं बनते नहीं था, और हमारे पास अब अगर अब 2022-21 देखो आप, तो हमारे पास सुनने वाला कोई नहीं है, सिर्फ सुनाने वाला है, सुनाने वाले, एग्जैक्टली सुनने वाला कोई नहीं है। तो हमारे पास हमें कोई मिलता ही नहीं है कि किसी को मैं अपने दिल की बात कर सकूं, मैं किसी और आजकल किसी पे ट्रस्ट भी आप नहीं कर सकते कर दिल की सकते, बात true, बताने के लिए ना, नेगेटिविटी ज्यादा हो गई नेगेटिविटी है ना, ज्यादा है। और हमारा ये होता है कि मुझे अगर किसी की इन्फॉर्मेशन पता चल गई है तो मैं तो गले में डोर पहन के डर 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 मैं लोगों को, लेकिन ये है कि माहिर नफ्सियात का रोल ऐसा होता है ना वो आपको जानता है ना मुझे आप जानते हो। अब जैसे अगर आप मेरे पास आओगे तो मैं आपकी काउंसलिंग नहीं कर सकती, ना मैं आपकी साइकोथेरेपी कर सकती। नहीं नहीं, क्योंकि मैं आपको जानती क्योंकि मैं आपको जानती हूँ ना, बड़ी बड़ी नीड है। मैं तो तुझे ले जाने वाली थी अभी, क्योंकि मैं इनसे पूछने वाली हूँ। नहीं, क्योंकि वो ऐसा होता है क्योंकि मैं आपको जानती हूँ। तो अगर मुझे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आप जो नहीं बताना चाहती या कोई बात है आप मुझे बता दो, तो मुझे होगा कि अच्छा मीना के साथ ये भी हुआ था, और फिर मैं लोगों को जाके बताऊंगी कि इसलिए हम बता दिया, कभी भी नहीं होगा। नहीं, अब मेरे अलावा किसी और के पास जा अच्छा, सकती एक हूँ। और जनरली एक क्वेश्चन है, तो आप ऐसा करोगी? नहीं, ऐसा हम करते नहीं, लेकिन वो कह रही कि मैं आपको इंसानी जानती हूँ। फितरत है ना कि हम डिस्कशन करते हैं, हमें अच्छा लगता है कि हम लोगों को बैठ के डिस्कस गॉसिप में बस मजा gossip आता हम है। कर अच्छा, अगर आदत बन जाए किसी चीज की, किसी जगह की, किसी मतलब जैसे एक चाय है, फ्लाक चाय, क्विटा चाय ना, जैसे एक रूटीन बन जाती है,
या किसी से बात करने की रूटीन बन जाती है, कोई चीज या कोई वो हैबिट बन जाती है और उसमें आप फिर एडजस्ट भी नहीं हो पाते हो, तो उससे फिर किस तरह निकलता है बंदा? किसी इंसान की हैबिट हो किसी जाती है, इंसान की आदत हो किसी से जाती है, बात किसी चीजों करने की हो जाती है। असल में relation की, हाँ, कुछ भी हो सकता असल है। में मीना ऐसा होता है ना कि डिपेंडेंसी हर एक में ये ट्रेट नहीं होती डिपेंडेंसी की, ठीक है। दूसरों पे रिलाय करने की हर एक की वो नहीं होती कि मैं जैसे आपको बहुत पसंद करती हूँ तो मैं आपके पीछे पड़ जाऊंगी, हर एक की ये टेंडेंसी नहीं होती। कुछ लोग होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, उनको जैसे आपको रोज की बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होगी कि आप लोग फ्रेंड्स हैं, हो सकता है आप में ये फैक्टर हो, रोज में आप ये वाला फैक्टर ना हो, हर एक की पर्सनालिटी ट्रेट डिफरेंट होती बाल है। ना खिंचो ऐसे ना हो सी हचा अच्छा है कि मैंने विग नहीं लगाई भी। तू ना ला वो जो लांदे वो दुबई च बैठा हुआ नहीं, तो मैंने हर सुना एक है, की नहीं लगी हुई हाँ है। नहीं लिए ना, दुबई में बड़े सस्ते मिलते हैं ना, क्या वो करूं, ईरानी मुबारकी मार्केट जाऊं? में मिलता है, तो ले जा। तो हर एक की ना पर्सनालिटी ट्रेट्स डिफरेंट होती हैं। लेकिन कुछ जैसे ये बात मैंने इसीलिए की है कि बच्चों को जैसे आदत पड़ जाती है, जैसे एक वो कहते हैं ना लत लग जाती है किसी न किसी चीज की ना, फिर हम उनको उनके बिहेवियर को अनकंडीशन करते हैं। कुछ टाइम में आपको बिहेवियर बनाने में टाइम लगता है, फिर उस बिहेवियर को हम अनलर्न करते हैं, जो सीखा होता है उसको ब्रेक करते हैं, अच्छा उसकी ब्रेकिंग करते हैं। जो उसने सीख लिया होता है, जैसे बच्चे को आपके बच्चे ने फॉर इंस्टेंस गाली सीख ली है, फिर आप उसके बिहेवियर को उसको सजा भी देते हो, उस चीज के लिए पनिशमेंट देते हो। हाँ बिल्कुल। पनिशमेंट का एक फैक्टर ऐसा होता है, हर वक्त पनिशमेंट नहीं देते, जरूरी नहीं है, लेकिन समटाइम्स कुछ बिहेवियर ऐसे होते हैं आपको अपने बच्चे को पनिशमेंट देनी पड़ती है ताकि वो बिहेवियर उसका ब्रेक हो जाए। वो अच्छा वो ये ब्रेक करना। मेडिकेशन होती है इसमें कि नहीं, जस्ट नो नो सिंपल नो, काउंसलिंग होती है? माहिर नफ्स साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में ये फर्क है। साइकेट्रिस्ट आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है और साइकोलॉजिस्ट आपको अपनी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स के साथ ट्रीट करता है, जैसे बातों से इलाज करना, ये चीजें आपके साथ करता है। अच्छा उसमें कोई मेडिकेशन उसमें मेडिकेशन नहीं होती, लेकिन समटाइम्स कुछ ऐसे होते हैं मसाइल, जैसे बहुत सवेयर डिप्रेशन में चला गया, बहुत साइकोटिक हो गया, बहुत ज्यादा मतलब आप हद से ज्यादा नुकसान देने वाली आदत है। फिर उसके लिए मेडिसिन और साइकोथेरेपी दोनों एक साथ काम करते हैं। वो फिर दोनों का साइड बाय साइड 50-50 होता है दोनों का। फिर मेडिकेशन मजबूरी हो जाती है ना फिर। लेकिन मैं ये बिलीव करती हूँ कि कुछ अगर नॉर्मल आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो वो आप काउंसलिंग से ठीक करो, जरूरी नहीं आप मेडिसिन पे डिपेंडेंट हो। कितने एक बंदे को कितनी काउंसलिंग की जरूरत होती है? ये तो डिपेंड करता है उसकी अपनी वो कितनी है, ओपननेस कितनी है, वो अपने थेरेपिस्ट की बात मान रहा है कि नहीं मान रहा। अगर मैं आप में एक्सेप्टेंस ही नहीं है और मैं आपको आपके 50 सेशन ले लूं तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। नहीं किस तरह पता चला है कि मैं इस तरह क्योंकि मैं माहिर नफ्सियात हूं। कुड़ी नु किस तरह पता लगा? बस शर्माते शर्माए गए। वो क्या क्या क्योंकि मैं माहिर नफ्सियात हूँ इसलिए मैं कुड़ी नु सब पता लग गया। के डंडा आते ही पता लग मैं मुंह पे पावा कुछ बाकी बातें पता और तेरा मुंह पे ही पड़ दिए, तेरी ताई अक्ल पे ही मेरे पड़ को दिए। देखती है तो वो रोज को भी देखा करो ना, हमारा बुरी बात है ना। अभी से रोज को देखूंगी। नहीं, और पता है क्या है, वो मुझे देख रही है ना, लेकिन उसको उसमें वो चीजें नहीं मिल रही जो उसको वहां से ज्यादा मिल रही इधर नया नया है ना हाँ, क्योंकि मुझे मिल रहा है ब्रेक, कितो अगेन ब्रेक। आधा आधा कर। अच्छा वाला कल्ले ना खा। चले जी, छोटे से ब्रेक पे जाते हैं। ऐसे गए और ऐसे वापस आए। वेलकम, खुशामदीद पेशावर लॉन्च में। मैं हूँ मीना और आप हैं रोज खान और आप है हमारा इकबाल साइकोलॉजिस्ट है जी, और बहुत ही मजे की गपशप लग रही है, लेकिन आप लोग सोए रह गए क्योंकि आप लोगों ने कॉल नहीं की और हमारा टाइम ऑलमोस्ट वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं ना। क्या वजह है? हाँ, क्योंकि बारिश हो रही है शायद। बारिश हो रही है और सब लोग निकले हुए चक्कर के लिए। चलना ऐसे भी जाने हैं। बस हम भी निकलते हैं, फिर हम क्या करते हैं? चलिए, इधर बैठ के दो सवालात है जो मेरी पूछ तरफ से लूं? पूछ ले, फिर हम जाते हैं एक साथ जाते हैं। पूछ लूं? हाँ अच्छा मौसम जी। है आशिकाना ऐसे स्पीच में। थेरेपी, इसका क्या तरीकाकार है? मतलब स्पीच जब एक अल्लाह ताला की तरफ से ही नहीं हो रही तो आप लोग कैसे करवा लेते हो? ऐसा पूछ हो रही है उसको डांट रही है। तो मैं जरा उसमें आई हूँ ना। वो सोचे अगर कल को मैं कहीं अटक जाऊं स्पीच में तो आप मेरे काम से कैसे साथ दे सकती हैं? एग्जैक्टली
ऐसा है कि देखो स्पीच थेरेपी जो है वो तो बाय बर्थ आपको गिफ्ट मिलती है अल्लाह ताला की तरफ से। आपका जो ब्रेन का ये वाला एरिया होता है, यहाँ आपकी स्पीच कंट्रोल हो रही होती है। जब आपका राइट साइड पैरालिसिस होता है तो आपने अक्सर देखा होगा मरीजों को कि वो बोल नहीं सक रहे होते, क्योंकि आपकी लेफ्ट साइड ब्रेन जो है वो आपकी स्पीच को जो है चला रही होती है। तो आपका ब्रोका एक ऐसा एरिया है जो स्पीच को जो है देखता है ब्रेन के अंदर। तो जब बच्चों को देखो या आपने सेरेब्रल पाल्सी के बहुत से पेशेंट देखोगे, स्ट्रोक के पेशेंट्स, अगर बहुत छोटी एग्जांपल दूं समझने के लोगों के, तो स्ट्रोक अगर आप पेशेंट को देखो तो जब उनको राइट साइड पैरालिसिस होता है या पैरालाइज हो जाते हैं तो उनकी स्पीच सबसे पहले खत्म हो जाती है या रुक जाती है, स्लो हो जाती है या आवाज क्लियर नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनका लेफ्ट साइड जो है वो डैमेज हो जाता है, ब्रेन का हिस्सा, तो उसमें उनकी स्पीच बिल्कुल कम हो जाती है। तो उससे ये होता है उनकी टंग के मसल्स जो है वो जो है लूज हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं। समटाइम्स बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाती है, समटाइम्स बहुत ज्यादा लूज हो जाते हैं, या तो सख्त हो जाएंगे या तो बहुत नरम हो जाएंगे कि वो बोल ही नहीं पाएंगे, और उनका एयर का प्रेशर वैसा नहीं रहता। आप जब बात करते हो तो आपकी एयर जो है बाहर आ रही होती है, इनहेल एक्सहेल हो रहा होता है, आपके सारे अल्फाज जो है वो एयर से आ रहे होते हैं, तो उनके एयर में प्रॉब्लम आ जाती है, वो सही तरह सांस नहीं ले पा रहे होते, या उनकी मसल जो है टंग उस तरह मूव नहीं हो पा रही होती जिस तरह हम नॉर्मली बात करते हुए करते हैं। जैसे कुछ अल्फाज जब आपने अपनी टंग को, अपनी जुबान को दांत के साथ लगाना पड़ता है, जैसे ट बोलते हो, ड बोलते हो, तो आपने उनको टच करना पड़ता है, तो उसमें ये होता है कि उनकी ये मसल वीक हो जाती है, तो उनकी टंग वहां तक पहुंच नहीं रही होती, तो उनसे अल्फाज नहीं निकल पा रहे होते। तो फिर हम उनको टंग की एक्सरसाइजेस करवाते हैं, उसको ओरल मोटर एक्सरसाइजेस बोलते हैं, तो उनको एक्सरसाइज करवाते हैं, तो उससे उनके मसल टाइट हो रहे होते हैं। ओके, तो वापस वो बोलने के उसमें आ जाते वो स्लो स्लो जो है कोशिश करते हैं। फिर यहाँ पर आपके वोकल कॉर्ड्स होते हैं, या तो वो जो है आपके स्लो पड़ जाते हैं, स्लो नहीं हो जाते, वो वीक हो जाती है। तो जब वो उनमें मूवमेंट नहीं होती, जब आपके वोकल कॉर्ड्स मूव करते हैं तो तब आपकी आवाज निकलती है, तो वो जो है बहुत स्लो हो जाती है, वो मूवमेंट उनकी नहीं हो रही होती, तो आप उसको मसाज भी सिखाते हो। फिर आप उसको फेशियल मसाज बताते हो कि आपने अपने फेशियल मसल्स को किस तरह टाइट करना है ताकि आपकी आवाज निकल सके, आपकी आ सके, आपके वर्ड्स बाहर आ सके। कितने टेक्निकल मेडिकेशन है तो इसके साथ मतलब तेरा, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ ना कि मतलब अल्लाह मियां तेरा लाख लाख शुक्र है। हाँ, सही है, हिल कोयल जैसी आवाज जो निकल रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये लोगों को हो जाता है, आप छोटे बच्चों को देखो तो जिनकी डिले स्पीच होती है, असल में होता यह है कि माँ बाप खुद भी कभी नोटिस नहीं कर रहे होते कि मतलब मेरे बच्चे की सर्टेन एज हो गई है, 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, कि क्यों नहीं बोल रहा, उनको समझ नहीं लग रही होती। जरूरी नहीं है कि हर बच्चा जल्दी बोले, कुछ बच्चे चलना पहले स्टार्ट कर देते, कुछ बच्चे दौड़ना क्रॉल करना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ एंड पर बोलना शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा कंटिन्यूसली 4 साल का हो गया और वो 2 अल्फाज बोल रहा है, पानी, बाबा, मामा बोल रहा है, तो तब आपको नोटिस करने की जरूरत है कि मेरे बच्चे में कोई इशू हो रहा है। अगर कुछ बच्चे 6-7 साल के और कुछ लफ्ज वो ऐसे हो कि वो क्लियर नहीं प्रोनाउंस कर पाते, तो वो तो इट्स ओके, वक्त के साथ ठीक हो जाए, वक्त के साथ ठीक हो जाता है, क्योंकि वो बाकी तो चीजें बोल रहे होते हैं ना, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें वो अटक रहे होते हैं, तो उनमें ये होता है कि फिर आप उसको प्रैक्टिस करवाते हो, उसको रीडिंग करवाते हो। और दूसरा सबसे बड़ा हमारा जो ड्रॉबैक है, हमने खुद अपने बच्चे को जो है ना कार्टूनिक जुबानों पे आदी किया हुआ है, उन्हीं की लैंग्वेज, हाँ, वो फिर वो उन्हीं की लैंग्वेज डेवलप करते हैं, जैसे वो बोल रहे होते, डोरेमोन बोल रहा होता है, या तबाही मचा दी है बच्चों के दिमाग पे और लैंग्वेज पे स्पेशली। एग्जैक्टली। आपकी स्पीच डिले आई आपके स्क्रीन टाइम की वजह से रहा है, आपके बच्चे का स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा है, वो स्क्रीन ज्यादा देख रहा है, आपके साथ उसकी कन्वर्सेशन ही नहीं है। और ये वैसे कुछ अक्सर ऐसे शोज, ऐसे ड्रामा होते हैं कि शक्ल आ रही होती है, आवाज बाद में आ जाती है ना, या कुछ आवाज पहले आ जाती है, शक्ल बाद में आ जाती है, तो वो थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली सीन होती है। यही सीन बच्चों की और बड़ों की भी होती है कि मतलब आप शक्ल देख रहे हो, आवाज बाद में आ जाए या ना निकले, तो वो प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, अगले के लिए भी और जो बोल रहे बेचारे उसके लिए भी। बच्चा 5 साल का, तकरीबन 4 या 5 साल के बीच का हो गया है, वही आपकी बात के मतलब उसमें ये है कि वो कार्टूनिक ज़ुबान बोल रहा है और वो पोइम्स भी पढ़ रहा है, वो फुल ABC भी कर रहा है, वो 1 2 भी है, अलिफ भी, सारा कुछ, लेकिन वो बोलने में थोड़ा सा वो है, एक्सेंट भी उसका बड़ा अच्छा है और सब कुछ। तब उसके लिए क्या, उसके लिए भी यही स्पीच थेरेपी? उसके लिए फिर आप उसकी स्पीच थेरेपी के साथ उसकी काउंसलिंग भी करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे डरते हैं
कि अगर मैं बोलूंगा तो लोग मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। आपने अक्सर देखा हो कि जो बच्चे थोड़ा रुक रुक के बोलते हैं या स्टेमर करते हैं, हकलाते हैं, जिसको आम जुबान में बोलते हैं, तो हम लोग मजाक उड़ाते हैं, तो वो इसलिए क्वाइट हो जाते हैं, इसलिए चुप हो जाते हैं कि शायद मैं बोलूंगा तो ये मेरा मजाक उड़ाएगा। या अक्सर आपने देखा हो तो हम कहते हैं जल्दी बोलो मेरे पास टाइम नहीं है, कितना टाइम और तुम लगाओगे। तो हम खुद बच्चे को या मतलब इस तरह उसके माइंड में डाल रहे होते हैं कि भाई मेरे पास टाइम नहीं, जल्दी करो, तो हम उसका वेट नहीं कर रहे होते। हम अभी मेरे पास एक स्पीच थेरेपी के लिए बच्ची आती है, वो बहुत छोटी है, 5-6 इयर्स की है ऑलमोस्ट, और उसको मैंने उसकी मदर को पेरेंटल काउंसलिंग की। मैंने उसको कहा कि आप इसकी टीचर को कन्वे करें कि आपने इसको स्नब नहीं करना, क्योंकि उसके माइंड में वो और डर बैठेगा। आपने उसको डांटना नहीं है, आपने उसका वेट करना है, सुनना है आपने उसको। हाँ, जब आपको पता है कि एक बच्चा एक डिसेबिलिटी के साथ आ रहा है, एक इशू के साथ आ रहा है, तो आपने उसको वेट करना है, और उसको इंसल्ट नहीं करना, क्योंकि इंसल्ट उसको ज्यादा उसकी सेल्फ एस्टीम को वो करेगी। और बच्चों में सबसे ज्यादा होता है, बच्चों में क्योंकि वो सबसे ज्यादा होता है। आपका बच्चा उसको बड़ रहा होता है ना, कि अगर आप बचपन में उसके माइंड में डर डाल दोगे, इंसल्ट डाल दोगे, तो उसकी तो मतलब लाइफ उसने क्या रिस्पेक्ट होती है, हाँ, उनकी उसकी तो सेल्फ इसलिए, एस्टीम लो हो जाती है। उसमें आता है कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता ना, इसलिए लोग मेरे पे हंसते हैं, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं ना। तो वो आपके माइंड में बच्चों के साथ जैसे बड़ों को फील होती है, बच्चों को भी फील बच्चों को ज्यादा होती है, बच्चों को ज्यादा होती है। बड़े फिर भी बच्चे इग्नोर को कर जाते हैं। इसलिए मीना ज्यादा होती है ना, बच्चे का उस वक्त अनकॉन्शियस माइंड बन रहा होता है, वो उस वक्त उसको समझ नहीं आ रही होती, लेकिन लेटर ऑन वो चीज उसको मैनिफेस्ट हो जाती है कि यार बचपन में मुझे किसी ने इस चीज पे डांटा था, और बचपन की बातें याद रहती है, भूलती नहीं है। आपके नेगेटिव जो आपकी ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं ना, आपके जो बुरे, आपके जो आप कह दो कि आपके साथ कोई हादसा हुए होते हैं, वो आपको याद रहते हैं लेटर ऑन। वो आपको अगर कोई सिचुएशन आई है ना, वो आपको चीज याद आ जाती है माइंड। मतलब जो भी करे सोच समझ के करे, और बच्चों के सामने ऐसे माहौल और ऐसे गुफ्तगू करे कि वो अगर वो याद भी करे तो कम से कम अच्छी यादें। हमारे पेरेंट्स का इशू ये है कि वो कहते हैं कि बच्चा कौन सा समझ रहा है, हालांकि बच्चा ही तो समझ ये और एक और मैं आपको बताऊं, हम में सबसे बड़ी बात क्या है, अगर हम किसी की बुराई भी करें तो हम बच्चे के सामने करते हैं। बिल्कुल, हम ये समझते हैं कि यार ये इसने कौन सा वो करना है, लेकिन बच्चा वो चीज को बहुत बैडली, देखिए बच्चा तो सीखता ही ऑब्जर्वेशन लर्निंग से है। जो मैं उसको प्रोड्यूस करके दूंगी उसने वही चीज इमिटेट करनी है। अगर मैं अच्छी चीज करें तो अल्टीमेटली ही विल डू गुड थिंग, अगर मैं नेगेटिव करें तो वो नेगेटिव। अगर आप एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, आप तशद्दुद, आपके ऊपर तशद्दुद हो रहा है, लेट्स सपोज कि आपको कोई हस्बैंड वाइफ आपस में इनका वायलेंट हस्बैंड आपको आला हस्बैंड कितने मैं तू तो अले अरियान बैठी रहनी है। मुझे कहे कि अगर आपके हस्बैंड मतलब मैंने अगर आपके उधर का है ना, इन्होंने कहा अगर जल्दी दिल पे ले लिया कर। ओके, तो मतलब अगर आप कि लेट्स सपोज कोई वायलेंस हो रहा है, जरूरी नहीं है, आप खुद भी हो सकते हो, अगर आप अपने हस्बैंड के साथ एब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहे हो तो वो आपका बच्चा सीख रहा है, वो अल्टीमेटली कल को अपनी बीवी के साथ या उसकी आपका बच्ची है तो वो अपने हस्बैंड के साथ उसी तरह जो होते हैं वो बच्चों के आइडियल्स होते हैं, बच्चे उनके तरह बनना चाहते हैं। और इसके अलावा जो है हम ऑब्जर्वेशन करते हैं ना, जो चीज मैंने सीखी है मैंने वही करनी है, क्योंकि मुहावरे में जिससे करे अगबरे बे, तो ये चीज है। ये जो हैरेसमेंट वाले जो बच्चियां हैं ना, ज्यादातर या बच्चे भी हैं, लड़कों के साथ भी है, लड़कियों, उनके लिए काउंसलिंग तो बहुत ज्यादा जरूरी है। उनके लिए काउंसलिंग बहुत ज्यादा रोज इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो ट्रॉमा जो है वो बड़ी क्लोजली देखते हैं। वो चीज आप शायद मैं वो सुन के वो चीज को रियलाइज नहीं करूं जो उसने देखकर या उसके साथ हुआ है, या जो बार बार होता है उसके साथ बार होता है, तो और फिर भी काम कर रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, मैंने स्पेशली क्रॉस जेंडर के साथ बहुत ज्यादा ये अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बुक लाना अपनी भूल गई। हमने जेंडर बेस्ड वायलेंस पे किताब लिखी है जिसमें सिंफी तशद्दुद और जिनसी तशद्दुद पे है, और इस तरह आपकी मेंटल हेल्थ उससे किस तरह इफेक्ट होती है। नेक्स्ट टाइम अगर जिंदगी रही तो मैं आप लोगों को जरूर भिजवाऊंगी कि आप लोगों को बता सकें, और बताना जरूरी भी है कि किस तरह एक बंदा खुद बाशऊर हो सकता है। अपने अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। बुक का नाम क्या है? लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड रेफरल मैकेनिज्म इन खैबर पख्तूनख्वा। नकजिया नाम नहीं मिला, इतना बड़ा नाम रखा हुआ है, याद रखने के लिए थोड़ी देर सो जाती हूँ। नाम याद रखने के लिए मुझे दूसरा कोई असिस्टेंट रखना पड़ेगा। उसमें ये है किताब में कि हमने हर उसमें ये नंबर्स एक रेफरल डायरेक्टरी बनाई है कि जो आपके केपी में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। पढ़ना है, खाली आपके हाथ में नहीं होगा, दुई ने भी पकड़ना है। नहीं हमने उसको ट्रांसलेट पढ़ना भी नहीं, उसको ट्रांसलेट भी हमने किया, और सबसे अच्छी उसमें बात ये है कि हमने उसमें लॉज लिखे
कि आप किस लॉ के अंडर अपनी कंप्लेन को रजिस्टर करवा सकते हो। अगर मतलब एक ले मैन है, उसको नहीं पता कि भाई मैंने हरासमेंट के लिए कौन सा सेक्शन जाकर पुलिस को लगवाना है, अगर वो उसको टाल मटोल रहा है तो उसको वो किताब पढ़ के समझ आ जाएगी भाई मैं 506 509 जाके कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है हरासमेंट के अरे लिए। वाह मीना लगे मैं तनु पढ़ासा बिठा के सारी किताब केड़ा वो पहले नाम तो याद करा दिस चल खैर ना किताब दूर हाथ बार में तो दस आए के ना आया दना बुक दा ना की लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क Okay, एंड रेफरल framework. मैकेनिज्म इन खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा ए याद होसी ए खैबर पख्तूनख्वा याद होसी ये नहीं कोई बड़ी गल नहीं है याद मैंने हो देखा, गया हमें सानू। याद हो गया खैबर पख्तूनख्वा। हाँ मजा आया हाँ। बहुत मजा आया चिट चैट गपशप तो अगर ना हो और मेरे और रोज के शो में ना हो तो फिर तो हम दोनों एम ही हैं, फिर हम तो हमें साइकोलॉजिस्ट के पास डायरेक्ट भिजवा दो जल्द अज जल्द। जल्द से जल्द। कैसा लगा हमारा? बहुत अच्छा लगा, और शायद आप लोगों के शो एक ऐसा होगा जो किसी के लिए एक एंटी डिप्रेसेंट की तरह काम अरे कर सकता है। वाह जबरदस्त, चल, give me जबरदस्त, five. सट। चल तो तू भी अस्सी सट। अस्सी जीत गए ये, चल चल तो मजा आया। थैंक यू सो मच, इट वाज वेरी नाइस। इंशाल्लाह आपको बार बार बुलाएंगे Thank you. विद योर बुक, ठीक है जरूर। इंशाल्लाह। खैबर पख्तूनख्वा। डैश खैबर पख्तूनख्वा ए दा बुक दा खैबर नाम सी पख्तूनख्वा। अच्छा रोज हुण ਅਸੀਂ ले लेते इजाजत इंशाल्लाह। हाँ हमारी व्यूअर्स के साथ इतनी इतनी 1 घंटे की हमारी मुलाकात होती है ना, आई एम श्योर कि जितना हम अपने शो को एंजॉय करते हैं ये लोग भी एंजॉय करते होंगे। इंशाल्लाह करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन आज मैंने कहा ना कि ये सब गए हुए थे कहीं चक्कर शक्कर पे, कॉल करें, पूछें, हमसे पूछें, जो आ रहा है हमारा गेस्ट उससे पूछे। अल्लाह और ये ना आप लोगों करे के ना, लिए- ओ ओढ़ ना करो, रोड़ के नु कर सकते। दुए हफ्ते ओढ़ तो next जाने हफ्ते। सोने हाँ, सोने नहीं आइसक्रीम आला आइसक्रीम खासी है। आइसक्रीम खासी है हाँ ते तुसी सानू दे इजाजत। बहुत मजा आया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में और रोज एक और अच्छे नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने दुआ में हमें याद रखिए, खुश रहे, मौसम का मजा ले, लुत्फ ले और जाए एंजॉय करे। 2 दिन की जिंदगी है, फिर कल किसने देखना है, कल किसने देखा है, किसने बिल्कुल, देखना है। और 2 MCR भी चढ़ के आ गए। तो टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, शबा खैर। बाय, अल्लाह हाफिज।